तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। लास्ट वीक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बैलेंसिंग छोड़ दी थी, जो कि हम थर्ड चैप्टर के बाद पढ़ेंगे बैलेंसिंग को। तो आज हम लोगों का चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है एसिड एंड बेस, जो कि हम पार्ट 1 में करेंगे, एंड सेकंड पार्ट इज सॉल्ट्स, जो कि हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। एसिड एंड बेसिस के बीच में डिफरेंस। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, मतलब एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, मतलब बेसिस कड़वे होते हैं। पर हमें ये एक तरीका नहीं है एसिड और बेसिस को चेक करने का, आइडेंटिफाई करने का कि क्या एसिड है क्या बेस, क्योंकि हम हर एसिड बेस को टेस्ट नहीं कर सकते। एसिड गिव H प्लस आयंस इन वाटर, बेसिस गिव OH माइनस आयन इन वाटर। एट दिस लेवल, 10th के लेवल पे हम लोगों को बस ये चीज़ याद करनी है। अब आप जब 11th क्लास में आके साइंस लोगे तब आपको पता लगेगा कि व्हाट इज H प्लस आयन, OH माइनस आयन। अभी के लिए ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये छोटी सी लाइनें याद करनी है। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड व्हेन वी ब्रॉट इन ऑन एसिड, मतलब ब्लू लिटमस को जब हम एसिड से टच कराते हैं तो वो रेड हो जाता है, एंड रेड लिटमस को जब हम बेस के कांटेक्ट में ले जाते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। एसिड हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7। पीएच वैल्यू लेस देन 7 वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम एसिड की कैटेगरी में डाल सकते हैं, एंड पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बेसिस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब एसिड और बेसिस को ये तरीका तो है नहीं कि हम इसे टेस्ट कर लें एसिड को, हर एसिड को, बेस को। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर क्या होते हैं जो हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस, मतलब कि हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि एसिड और बेस में क्या एसिड है और क्या बेस है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर, दे ऑब्टेन फ्रॉम नेचर नेचुरली, जो कि नेचुरली होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, दे आर मैन मेड इंडिकेटर इन लेबोरेटरीज, जो कि लैब्स में बनाए जाते हैं इंडिकेटर्स। एक होता है ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर, दोज इंडिकेटर विच गिव अ डिफरेंट ओडोर विथ एसिड एंड बेसिस, मतलब कि ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर जो होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल देते हैं विथ एसिड एंड बेसिस। अब ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 2 या 3 नंबर के एमसीक्यूज आपके पेपर में जरूर आ सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, यहाँ लिखा है नेम ऑफ इंडिकेटर, टाइप ऑफ इंडिकेटर, स्मेल स्लैश कलर इन एसिड, स्मेल स्लैश कलर इन बेस। लिटमस, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। हम लोगों को ऐसे नाम देख के लगता है कि ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, बट ये कॉमन मिस्टेक है। ये नेचुरल इंडिकेटर है, जो कि एसिड के अंदर रेड होता है, एंड बेसिस में अगर हम इसे कांटेक्ट कराते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट एक नेचुरल इंडिकेटर है, जो कि एसिड्स में रेड कलर देता है एंड बेसिस में ग्रीन कलर देता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेनिया प्लांट एक नेचुरल इंडिकेटर है, जो कि ब्लू कलर देता है इन एसिड्स, एंड बेसिस के अंदर ये एक पिंक कलर देता है। टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है, जो कि एसिड के अंदर नो चेंज होता है, मतलब अगर टर्मरिक येलो कलर की होती है तो वो येलो कलर की ही रहती है ऑन मिक्सिंग विथ एसिड, बट इन केस ऑफ बेस इट टर्न्स रेड। फेनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, जो कि हमारी लैब्स में मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर होता है। इन यूजिंग विथ एसिड इट इज कलरलेस, इफ वी यूज दिस विथ base it is pink. Methyl orange is a synthetic indicator which gives red color on acids and give yellow color। अब यहाँ पे हमारे ये ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स के 3 टाइप है जो कि पेपर में आ सकते हैं। ऑनियन एक ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देता है ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, एंड देयर आर नो स्मेल विद बेस। वेनिला एसेंस एक ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर है, जो कि अपनी स्मेल को रिटेन करता है जब हम उसे एसिड के कांटेक्ट में ले जाते हैं, और देयर इज नो स्मेल व्हेन इट ब्रॉट इन कांटेक्ट ऑफ बेस। क्लोव ऑयल, मतलब लौंग का तेल, एक ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर है, जो कि अपनी स्मेल को रिटेन करता है इन एसिडिक मीडियम एंड लूजेस इट्स स्मेल इन बेसिक मीडियम। तो ये हमारे इंडिकेटर्स यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हमें पढ़ना है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सो एक जनरल इक्वेशन है इसकी, एसिड और बेस प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस H2। सॉल्ट की वैसे तो डेफिनेशन होती है कि एक नेट न्यूट्रल कंपाउंड होता है विथ नेट चार्ज 0, बट इसको हम आगे डीप पढ़ेंगे
थोड़ा इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में, तो इसलिए अभी हमने इसको यहाँ लीव कर दिया है। तो 2NaOH ये एक ही एग्जांपल है आपका इस टाइप के रिएक्शन का, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 2NaOH प्लस जिंक गिव Na2ZnO2 प्लस H2O। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम जिंकेट। अब हमें पढ़ना है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। इसका मतलब कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। इसकी एग्जांपल है हमारे पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 2HCl गिव 2NaCl H2O प्लस CO2। NaH NaHCO3 प्लस HCl ये है सोडियम बाइकार्बोनेट gives NaCl plus H2O plus CO2। CaOH plus CO2 gives CaCO3 plus H2O। ये स्लेट लाइन में CaCO3 plus H2O plus CO2 gives कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला हमारा टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब हम लोगों को पता है कि ये दोनों चीजें जो होती है ना, ये एक दूसरे के एकदम अपोजिट नेचर की होती हैं। सो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। NaOH एक मोस्ट कॉमन बेस है हमारे सिलेबस के अंदर एंड HCl इज मोस्ट कॉमन एसिड इन आवर सिलेबस gives NaCl plus H2O। This reaction is also known as the neutralization reaction as NaOH and HCl neutralize each other। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अगर हम पेपर में लिखेंगे इस रिएक्शन के लिखने के बाद, तो हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। अब यहाँ पे एक नोट करके हमने बात लिखी है, मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर। तो इसका मतलब मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक नेचर के हैं, अगर उनका रिएक्शन हम एसिड के साथ कराएंगे तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी जिसके अंदर सॉल्ट और वाटर बनेगा। वैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अब मेटेलिक ऑक्साइड तो बेस है एक तरीके का, अब उसे हम एसिड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या देगा, सॉल्ट देगा और वाटर देगा। और ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें बेस और एसिड दोनों मिल रहे हैं। अब अगला एग्जांपल है रिएक्शन विथ मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। सिमिलरली अभी हमने यहाँ पे लिखा ही था कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, जो कि हमने ऊपर पढ़ा ही था। सो एसिड ये भी एक टाइप की न्यू। अब यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एसिड्स हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7। मतलब एसिड जो भी होते हैं उनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है, और जिस चीज की पीएच वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल सब्सटेंस माना जाता है। बेसिस हैव पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। लेसर द पीएच वैल्यू हाइयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब कि जो एसिड यहाँ पर होगा ना, वो एसिड ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू जो एसिड यहाँ पर है। ठीक है, हाइयर द पीएच वैल्यू हाइयर द बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब कि जो बेस यहाँ पर है वो इस वाले बेस से ज़्यादा बेसिक होगा। इसका कहने का मतलब ये है लाइन का। अब कुछ नेचुरल एसिड्स हैं हमारे पास जो कि इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ भी सकते हैं आपके। विनेगर, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड। टर्मरिन में होता है टार्टरिक एसिड। टमाटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। सोर मिल्क मतलब कर्ड, खट्टे दूध के अंदर कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग में होता है मेथेनोइक एसिड। और निडल स्टिंग में होता है मेथेनोइक एसिड। अब ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है एसिड एंड बेस के बारे में। अब हम अगला पार्ट लेकर आएंगे सॉल्ट के बारे में, जिसमें हम सारे टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।